बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब आए, बारकल्लाह फ़ी। आज भी लास्ट लेक्चर की तरह हम इंशाल्लाह जो इशू चल रहा है उसी पे बात करेंगे, द पैलेस्टाइन इशू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह सीरा की क्लास भी कंटिन्यू रहेगी, बट आई जस्ट डीम्ड इट नेसेसरी कि आप लोगों को एक पूरी हिस्ट्री बताई जाए इस इशू के हवाले से, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। देखिए, हम सब अपने दिल से अगर पूछें कि क्या वाकई ही अक्सा की मोहब्बत और उसकी अहमियत हमारे दिलों में बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमारी अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत है या अपनी बहुत प्रेशियस चीज़ों के साथ मोहब्बत है, तो शायद मुरव्वतन तो हम कह दें हाँ, लेकिन रियलिटी में शायद आई थिंक द आंसर इज़ नो। और द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमें नॉलेज ही नहीं है कि अल-अक्सा की कितनी ज़्यादा अहमियत है। बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से, जो क्रूसेडर्स का जनरल था, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया था जेरूसलम को, उसने एक्चुअली पूछा था कि व्हाट इज़ अल-अक्सा फॉर यू, व्हाट इज़ जेरूसलम फॉर यू। मतलब क्या है इसकी इतनी वर्थ कि तीन रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म और इस्लाम, वो इसको बहुत अहमियत देते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? तो उसने स्माइल करके कहा था नथिंग। और फिर वो एकदम से मुड़ा पीछे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने कहा एवरीथिंग। तो बड़ा ये एक टू द पॉइंट आंसर है कि दिस इज़ एवरीथिंग फॉर अस। तो इसलिए ये लेक्चर का एक मकसद ये भी है कि आप अपने फैमिली के बच्चों को आगाही दें। यही पहला स्टेप है। अभी हम प्रोटेस्ट पे भी जब गए तो मैंने वहाँ भी यही सोल्यूशन प्रपोज किया कि देखें, द फर्स्ट स्टेप इज़ नर्चरिंग द लव ऑफ अल-अक्सा एंड जेरूसलम एंड पैलेस्टाइन इन द हार्ट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं, इनके आइडियल्स और हैं। इनको शायद इतनी इंपॉर्टेंस अल-अक्सा जेरूसलम की नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस इनके लिए न्यूयॉर्क की है या लंदन की है, राइट, या जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं दुनिया के, उनकी है। तो यही तो जनरेशन आगे जाके इंशाल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी ना। तो वाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर कि इनके दिल में ये मोहब्बत नर्चर की जाए। तो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग भी होगा और फिर हिस्ट्री पे भी बात करेंगे, इस इशू की हिस्ट्री पे भी इंशाल्लाह। और जो क्लेम है इस वक्त ज़ायनिस्ट का, उस पर भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द क्लेम और वो क्लेम कितना जो है वो जस्ट है, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए, तीन मसाजिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्लियर कट इसके बारे में हदीस है कि तीन मसाजिद के अलावा किसी मस्जिद में सफ़र जो है वो जायज़ नहीं है। किस नीयत से? सवाब की नीयत से। बेसिकली इसका मतलब ये, वैसे तो जाहिर है मस्जिद देखी जा सकती है। सो हदीस है सही बुखारी की, नो जर्नी शुड बी मेड एक्सेप्ट टू द थ्री मॉस्क, अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड मस्जिद अल अक्सा। यहीं से इसकी अहमियत साबित हो जाती है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इसको सवाब की नीयत से वहाँ पे जाना, एक एक कदम पे रिवॉर्ड मिलेगा। ऑब्वियसली इसको जाके वहाँ विजिट करना और उसको वहाँ पे जाके देखना, ये बाकायदा एनकरेज्ड है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ बैतुल मक़दिस? बैतुल मक़दिस जो है, इट्स अ बिग पीस ऑफ लैंड, और ये तमाम का तमाम जो एरिया है ये ब्लेसिड है, ये होली है, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही इसको ब्लेसिड और होली करार दिया है। कहाँ पे? मैं आपको वो रेफरेंस कोट करता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले ये सूरह अल इसरा की आयत नंबर 1 है, सूरह बनी इसराइल, सूरह अल इसरा चैप्टर 17। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को उस एक रात में ले गया, कहाँ से? मस्जिद अल हराम से, इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा, जो कि रियल में 40 दिन का सफ़र। अगर उस दौर की बात की जाए तो उस दौर में घोड़ों पे, कैमल्स पे 40 दिन लगते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिरेकुलसली अपने नबी को एक रात में ले गया। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, और वो ब्लेसेड लैंड है, अल्लाह ने उसको ब्लेस्ड बनाया है, अल्लाह ने उसमें ब्लेसिंग्स भर दी। बारकना, ठीक है, बरकत का वर्ड, ताकि वो अपने बंदे को अपनी आयात दिखा सके। और दिखाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। देखे, अल्लाह ने वो अल अक्सा रिक्रिएट कर दी इन ऑल इट्स ग्लैमर एंड ग्लोरी। जो पुरानी अल अक्सा हुआ करती, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई होगी, वो सारी अल्लाह ने रिक्रिएट कर दी, और उसमें हमारे नबी ने फिर नमाज भी अदा की। क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि अल अक्सा पे किसका कब्जा था? बाइजेंटाइंस का। बाइजेंटाइन एम्पायर, हेरकलीस जो था, वो जाहिर है वहाँ पे उस वक्त जेरूसलम उनके
कब्ज़े में था, हेरकुलिस के कब्ज़े में, बाइजेंटाइन एम्पायर के। तो उन्होंने तो उस एरिया को बाकायदा गेटोज़ बनाया हुआ था जहाँ पे वो कूड़ा करकट डाला करते थे, क्योंकि उनके लिए उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। उनके लिए वहाँ पे अहमियत ये थी कि जीसस क्राइस्ट जो है वो यहाँ पे इसी एरिया में उनकी बर्थ हुई है, देयर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और वो यहाँ पे रहे हैं, और वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा चर्च था। दैट्स वाई वो उसको ब्लेसेड समझते हैं, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ। बहरहाल हमारे नबी के लिए देखिए अल्लाह ने दोबारा वो रिक्रिएट किया होगा वो मंजर इन ऑल इट्स ग्लोरी एंड ग्लैमर। अच्छा, इसके बाद जो है वो सूरह मायदा में आयत नंबर 21 में अल्लाह फरमाते हैं, ये बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। मैं आपको थोड़ी सी तारीख भी बताता हूँ। या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दु अला अदबारिकुम फतनक़लिबु ख़ासिरीन। ये मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं, ए मेरी कौम बनी इसराइल, उदखुलुल अर्ज़, दाखिल हो जाओ इस ज़मीन पे। कौन सी ज़मीन? अल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दु अला अदबारिकुम, उस ज़मीन में एंटर हो जाओ जो मुक़द्दस है अल्लाह की तरफ से, यानी जो होली है। और ये क्या वाक़या है? आपको पता है कि बनी इसराइल जो है वो बेसिकली कहाँ सेटल हो गए थे जाके? इजिप्ट में। कैसे सेटल हुए थे, पूरी तारीख़ है। असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम जब इजिप्ट में तशरीफ़ ले गए, ज़ाहिर है जब अज़ीज़ मिस्र ने, आपने पूरा वाक़या पढ़ा है, उन्हें ख़रीद लिया था, तो अल्लाह का ये प्लान था, अल्लाह ने उन्हें वहाँ सेटल करवाया और एक पोजीशन दी, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, उसके बाद किंग ऑफ इजिप्ट भी बन गए। अपनी फैमिली को उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट करवा लिया इजिप्ट। तो उनके बाद से लेके मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम तक जो है वो बनी इसराइल इजिप्ट में रही। और फिर आपको वो पूरी स्टोरी पता है कि फ़ैरो ने किस तरह उन्हें इंस्लेव किया, राइट। अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट आया बनी इसराइल पे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें किस तरह से छुटकारा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल को सेटल करवाने ले जा रहे थे जेरूसलम में, बिकॉज इट्स अ ब्लेसेड लैंड, और अल्लाह की तरफ से हुक्म था। लेकिन जेरूसलम पे उस वक्त कुछ और लोग काबिज थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद का हुक्म दिया बनी इसराइल को। तो बनी इसराइल ने आगे से क्या कहा कि हमें डर लगता है वहाँ पे जो लोग काबिज हैं, तो तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ लो। ये मैंने आपको सीरा में भी पढ़ाया ना कि साद बिन मास थे गालिबन, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था जंग बदर के मौके पे कि वी आर नॉट लाइक द पीपल ऑफ बनी इसराइल, हम बनी इसराइल थोड़ी हैं कि हम आपको कहेंगे आप और आपका रब लड़ लो। तो ये बड़ा मशहूर वाक़या। तो इसके नतीजे में अल्लाह ने फिर ज़ाहिर है अपना गज़ब और अपनी नाराज़गी शो की, और बनी इसराइल 40 साल जो है वो वादी सिनाई में भटकते रहे, पेनिनसुला, द सिनाई पेनिनसुला, 40 साल भटकते रहे। और इनके फिर 12 कबीले थे, ठीक है, वो पूरी हिस्ट्री है। हज़रत मूसा ने इन्हें वहाँ भी एडजस्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है कि इनकी कोताहियाँ बहुत ज़्यादा थी। अम्बिया को कत्ल करना ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है, अल्लाह की शरीयत को चेंज कर देना, अपनी मन पसंद जो है वो एक दीन बना लेना, और सबसे बड़ा क्राइम ये तो है ही, वो ये है कि क्लियर कट अल्लाह के साथ कुफर करना। देखिए मैंने आपको पूरा सीरा में एक चैप्टर पढ़ाया ज्यूज़ के ऊपर कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिलेशंस थे ज्यूज़ के। तो मैंने आपको बताया 3 कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा। तो ये जो 3 कबीले थे, इन्होंने पैक्ट भी तोड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो पीस ट्रीटी थी, जो पैक्ट था, बल्कि इस लेवल की जसारत भी की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के प्लान्स भी बनाए। और फिर काब बिन अशरफ, ये एक इनका बहुत बड़ा सरदार भी था और पोइट था और बड़ा कैरिज्मेटिक फिगर था इनमें, वो मुस्लिम औरतों के बारे में बहुत ही फुहुश किस्म की जो है ना वो शायरी भी लिखा करता। तो ज़ाहिर है मुसलमानों की गैरत तो है, तो मदीना में जब सहाबा वो शायरी सुनते थे तो उनका खून तो भड़कता था, ऑब्वियस सी बात। फिर आपने वो वाक़या भी पढ़ा है कि सीरत में ही कि ज्यूज़ ने एक मुस्लिम औरत को बरहना भी किया था। ज़ाहिर है मजाक उड़ा रहे थे एक मुस्लिम औरत का, उसने पूरा अबाया पहना हुआ था, तो वो अबाया जो है वो उन्होंने मेरे ख्याल कहीं पे अड़ा दिया था। जब वो औरत उठी तो उनका अबाया जो है वो उतर गया मार्केट में। ये सीरत का वाक़या। तो एक वहाँ पे मौजूद थे अरब, उन्होंने उनकी गैरत जो है ज़ाहिर है जाग गई, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, उस ज्यू को जिसने काम किया था। तो उसके बाद अ लिटिल वॉर, अ मिनी वॉर ब्रोक आउट, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस पर फिर उसको सीज किया और उनको फिर निकाला वहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से भी साबित होता है कि इनका सबसे बड़ा क्राइम ये है कि रेसिज्म की बिना पर अपने आप को प्योर ब्लड समझना और ये कहना कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, हमें कोई नहीं छू सकता, और खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे जो दूसरे लोग हैं वो हमारी
खिदमत के लिए बनाए हैं। आप इनकी तलमूद अगर पढ़ेंगे तो इट्स अ वेरी रेसिस्ट बुक। वो बेसिकली इनकी सही बुखारी है, जिस तरह हमारी सही बुखारी इनकी तलमूद है। तो उसमें जो नॉन ज्यूज़ हैं उनको गॉय और गॉयम्स कहा जाता है, GOY, गॉय एंड गॉयम्स। तो वहाँ पे रूल्स हैं बाकायदा गॉय और गॉयम्स के। मैं आपको मतलब कोट कर सकता हूँ, मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है रेफरेंस के साथ। उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि गॉय को अगर तुम लूट लो, यानी टाका मार लो उसके घर में, या उसकी कोई चीज़ तुम ले लो, तो ये जायज़ है, ये अल्लाह की तरफ से जायज़ है, क्योंकि वो बेसिकली प्योर ब्लड नहीं है ऑब्वियसली। इसी तरह जो है वो गॉय को मारा भी जा सकता है, कत्ल भी किया जा सकता है, उसे किसी भी किस्म का काम भी कराया जा सकता है। तो ये इस लेवल के रेसिस्ट जो थॉट्स हैं, अल्लाह माफ़ करे। आप देखें ना, इबलीस ने भी यही किया था, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझा, आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा उसने इन्फीरियर समझा था। तो ये सबसे बड़ा क्राइम था कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरबियों में से कहाँ से जो है वो नबी आ गया। और नाउज़ बिल्लाह, आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट तो आजकल आपको पता है कई माइथोलॉजीज़ का भी है, प्योर ब्लड और मगल ब्लड, राइट। आपने देखा होगा मूवीज़ में जी कि एक ख़ास विलन है, वो अपने आप को प्योर ब्लड कह रहा है और अपनी औलाद को और बाकियों को इम्प्योर और मगल ब्लड कहते हैं। तो यही था कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, यानी हज़रत इसहाक, वो सारे प्योर हैं। और वही जो है वो असल में वो लोग हैं जिनको प्रॉमिस्ड लैंड का प्रॉमिस किया गया, यानी फ़लस्तीन का। बाकी सारे जो हैं वो इम्प्योर हैं, चूँकि इन्होंने तस्लीम नहीं किया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को। तो ये इनका सबसे बड़ा क्राइम है, और दैट इज़ प्योर रेसिज्म। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है तकरीबन 2000 कबल मसीह पहले थे। तो ये जो 2000 की तारीख़ है, इसमें फिर डिफरेंट अम्बिया हैं, इसमें हज़रत इब्राहीम की औलाद से बहुत से अम्बिया हैं, और वही बनी इसराइल है, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की जो औलाद है। बहरहाल, तो मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मक़दिस जो है, जो मैंने आपको बताया द ब्लेसड लैंड, उसमें जो है वो मस्जिद अक्सा है, उसमें डोम ऑफ द रॉक है, उसमें मस्जिद बुराक है। और ये सारी की सारी जो बाउंड्री आपने तस्वीर में देखा होगा, ये बैत मक़दिस कहलाती है, यानी ये हरम है। और हरम का जो एरिया आपको पता है दैट इज़ हॉली। और जिस तरह मक्का मदीना में हरम है, इस तरह यहाँ पे भी है। एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि डोम ऑफ द रॉक जो है वो मस्जिद अक्सा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर उसकी तस्वीर दिखाई जाती हैं। डोम ऑफ द रॉक अब्दुल मालिक बिन मरवान ने बनवाया था तकरीबन 690 CE क्रिश्चियन एरा में। अब्दुल मालिक बिन मरवान कौन है? ये उमैयद कैलिफ थे। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ाहिर है उनकी कैलिफेट आई, उसके बाद फिर जो है वो आपको पता है बड़ा एक दर्दनाक चैप्टर हमारी हिस्ट्री में करबला का। लेकिन उसके बाद जो है वो कैलिफेट दोबारा से इमाम हसन इमाम हुसैन के बाद दोबारा से कैलिफेट उमैयद्स के पास चली गई। और सबसे पहला जो कैलिफ था उमैयद्स का वो मरवान था, मरवान बिन अल हकम। मरवान का बेटा जो था वो अब्दुल मालिक बिन मरवान था। और अब्दुल मालिक बिन मरवान ने तकरीबन 20 साल इस्लामी रियासत पे जो है वो हुकूमत की। और ही वॉज़ अ गुड कैलिफ, गुड इन द सेंस कि उनकी कैलिफेट में काफ़ी तरक्की हुई। और ही वॉज़ द वन जिन्होंने रोड्स पक्की करवाई हाजियों के लिए, काफ़ी कंस्ट्रक्शंस करवाई, तो अच्छी बात है। और डोम ऑफ द रॉक भी उन्होंने ही बनवाया था, ठीक है, जो आज आपको नज़र आता है, अब्दुल मालिक बिन मरवान। लेकिन डोम ऑफ द रॉक ऑब्वियसली मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा की तस्वीर आप सब ने देखी होंगी, ओल्ड मॉस्क है काफ़ी मस्जिद अल अक्सा, राइट। इसमें आप मैं रिकमेंड करूँगा यूट्यूब पे 360 एक पूरा टूर मस्जिद अक्सा का ज़रूर करें। बल्कि यासिर काजी जो है वो तो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छी है, वो आप ज़रूर देखिएगा, मेरी तरफ से जो है वो हाईली रिकमेंडेड है आपको। बहरहाल इसकी हिस्ट्री देखिए क्या है। मस्जिद अल अक्सा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हदीस की रोशनी में ये काबा के 40 साल बाद बनाई गई। अब इसमें ज़रा डाउट है और इख्तलाफात पाए जाते हैं कि एग्जैक्टली किसने बनाई है। फ़रिश्तों ने बनाई है, कुछ लोग कहते हैं हज़रत आदम ने बुनियाद खड़ी की, कुछ कहते हैं कि हज़रत आदम से भी पहले काबा फ़रिश्तों ने बनाया जब इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और मस्जिद अल अक्सा भी फ़रिश्तों ने जो है वो तामीर की। ये व्यूज़ हैं डिफरेंट। एक व्यू ये मिलता है कि इसको जो है वो हज़रत आदम ने ही तामीर किया, लेकिन उसके बाद जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको ग्रैंड कंस्ट्रक्शन इसकी की। और जो भी अम्बिया आते रहे, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, वो उनका इस इलाके से ताल्लुक़ रहा है। तो बहरहाल ये एक इख्तलाफी मसला है, लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि चूँकि मस्जिद अल हराम बहुत पुरानी है, इसलिए 40 साल बाद ये बनी है, तो ये भी बहुत पुरानी मॉस्क है। और कितने अम्बिया यहाँ पे आए हैं हमें पता भी नहीं है, राइट। इसके बाद देखिए इसकी ख़ास बात ये है हिस्ट्री में कि ये बहुत वेल नोन प्लेस ऑफ वर्शिप रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री तमाम अम्बिया का।
और ये इतनी ज़बरदस्त ज़मीन है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी कौम पे अजाब भेजा था तो पनाह लेने के लिए कहाँ का कहा था? यहाँ का, जेरूसलम का। ठीक है, यानी ये प्रोटेक्टेड लैंड है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो बहरहाल इट इज़ अ वेल नोन प्लेस ऑफ वर्शिप। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद हज़रत इसहाक, उनके पोते ज़ाहिर है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर आगे उनकी औलाद, वो वहाँ पे इबादत करते थे। उसके बाद जो है प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने यहाँ पे बनी इसराइल को सेटल कराया, एक किंगडम बनाया। ये पूरी तारीख मैं अभी आपके सामने इंशाल्लाह रखता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि बनी इसराइल इजिप्ट चली गई थी, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस उन्हें वहाँ सेटल कराना चाहा, लेकिन जाहिर है कि वो डर गए जिहाद से, अल्लाह की तरफ से जिहाद का हुक्म था, तो 40 साल वो भटकते रहे वादियों में। उसके बाद जो है वहाँ पे काबिज था मेरे ख्याल ग्रीक्स का, वहाँ पे कब्जा था, बेबीलोनियंस का। लेकिन हुआ ऐसे कि मुसलमानों, ये बनी इसराइल की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत ही नेक किंग भेजा। वो आयात मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। सूरह अल बकरा की आयात जो है 246 से ऑनवर्ड, वो बहुत रेलेवेंट है इंशाल्लाह इस हिस्ट्री को लेके, मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या आपने हज़रत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। दे वर लुकिंग फॉर अ किंग, फॉर अ मसीहा, ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। नहीं, हज़रत मूसा के बाद जो भी नबी आए उससे उन्होंने दरख्वास्त की कि हम जिहाद करेंगे, अब हमें समझ लग गई, अकल आ गई, हमारा एक बादशाह मुकर्रर कर दे। पैगंबर ने कहा, ये कुरान की आयत सुना रहा हूं, कि मुमकिन है जिहाद फ़र्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो, जैसे तुम्हारी आदत रही है पास्ट में। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे? तो हम तो अपने घरों से उजाड़े गए और बच्चों से दूर कर दिए गए। देखिए, ये है वो बेसिकली इनका आर्गूमेंट जो इस वक्त नेतन्याहू भी प्रेजेंट करता है पूरी दुनिया को। और कितनी अजीब बात है कि वैसे वेस्ट सेकुलर है, वैसे वो किताबों को नहीं मानते, होली बुक्स को, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टेट ऑफ इजराइल तो कहते हैं हाँ हाँ ये बिल्कुल इनकी किताब ठीक कह रही है। बेसिकली तो ओल्ड टेस्टामेंट में ये एक आयत हमें मिलती है ना कि इनको प्रॉमिस किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये लैंड, तो ठीक है प्रॉमिस किया, लेकिन उस प्रॉमिस के साथ कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशंस थी कि वहाँ अल्लाह की शरीयत नाफिज करोगे, ठीक है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जब कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो इनसे ले लिया लैंड। हमारा ये आर्गूमेंट है कि अगर आपने किताब कोट करनी है, आओ फिर किताब किताब खेलते हैं। आपकी ओल्ड टेस्टमेंट है, हमारी कुरान है। हम भी ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक इनकी ओल्ड टेस्टमेंट मानी जा रही है, हमारी कुरान क्यों नहीं, हमारा कुरान क्यों नहीं माना जा रहा, जबकि कुरान ओल्ड टेस्टमेंट से ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो कुरान में क्लियरली लिखा है, कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने इन पे ज़िल्लत और मस्कनत तारी कर दी और इनको वहाँ से निकाल दिया और इन पे जो है वो अपना गज़ब जो है नाजिल किया। कुरान में क्लियर है कि जो कोई भी अल्लाह की शरीयत नाफिज करेगा ज़मीन उसकी हो जाती है और उन्हीं का राइट है वहाँ पे हुकूमत करने का, ठीक है, बहुत क्लियर। तो फिर आओ हम भी कुरान से लेकर आते हैं आयत। तो ये है असल में बात। बहरहाल तो उन्होंने ये आर्गूमेंट प्रेजेंट किया कि हम तो अपने घरों से उजाड़े गए और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानते हैं। अगेन फिर गए वहाँ से, लेकिन ये कि कुछ ने जिहाद किया और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया। तालूत एक नेक शख्स था उस टाइम पे, और तालूत जो है ये किसान था, किसान का बेटा था और काफ़ी जफाकश, स्ट्रॉन्ग, इल्म वाला। अभी आगे तारीफ़ कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला तालूत की, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो जब उसको बादशाह नॉमिनेट कर दिया तो उस पर भी एतराज़, आपको पता ना कि ये रेसिज्म तो शुरू से थी। एतराज़ ये कहने लगे भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, यानी ये तो एक गरीब किसान का बेटा है, इससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने इसी को तुम पर बरगजीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बर्तरी भी अता फरमाई। यानी इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होता है कि लीडरशिप के प्री रेक्विजिट इल्म और जिस्मानी बर्तरी, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इल्म, ये है बेसिकली लीडरशिप, ठीक है। तो ख़ानदान का रॉयल होना या जाहिर है कि एक ख़ास बैकग्राउंड होना वो कोई लीडरशिप का क्राइटेरिया नहीं है। बहरहाल बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है आयत नंबर 247 में। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। मानना पड़ा उन्हें। रीज़न क्या थी तालूत को मानने की? आपको पता है बहुत ही हट धर्म कौम थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें बड़े क्लियर मौजज़ात दिखाए
क्योंकि जितनी कौम हटदरम होती है अल्लाह हुज्जत पूरी करने के लिए उतने क्लियर मौजज़ात दिखाता है। फिर अल्लाह ने क्या दिया इन्हें, तालूत को, इनके नबी ने इन्हें फिर कहा, ये आयत नंबर 248 है, कि इसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत सकीना आ जाएगा, वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है और आले मूसा और आले हारून का बकिया जात है, फरिश्ते इसे उठा कर लाएंगे, यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर ईमान वाले। ताबूत सकीना का क्लियरली कुरान में जिक्र है आयत नंबर 248 में। ताबूत सकीना असल में सारी गेम ही है, एक हैकल सुलेमानी, एक ताबूत सकीना। हैकल सुलेमानी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्टोरियंस मस्जिद अक्सा ही है। असल में जो इबादत गाह हज़रत सुलेमान ने बनाई थी वो मस्जिद अक्सा है। तो ये कहते हैं कि हमारा राइट है, हैकल सुलेमानी था वहाँ पे और इसको हमने गिराना है और हैकल सुलेमानी को रिकन्स्ट्रक्ट हमने करना। ठीक है, ये बेसिकली इनका आर्गूमेंट। दूसरा जो है, जाहिर है दे बिलीव के शायद ताबूत सकीना वहाँ पे कहीं दफन है, और कई ज्यूज़ ने, रैबाइज ने क्लेम भी किया है कि हमें तो ये बताया गया, दिखाया गया है कि ताबूत सकीना कहाँ है, मस्जिद अक्सा के नीचे अकॉर्डिंग टू देम। ताबूत सकीना इनके लिए एक मैजिकल हैसियत रखता है कि पता नहीं ये कोई बहुत ही जादुई सी चीज़ है और जिसके पास ताबूत सकीना होगा उसके पास वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस होगी। असल में ज्यूज़ में अकल्टिज़म बहुत ज़्यादा है। अकल्टिज़म जो है, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ब्लैक मैजिक भी आता है, इसमें एल्केमी भी आता है। ठीक है, तो अकल्टिस्ट रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, और अकल्टिस्ट में नाइट टेम्पलर्स भी हैं, और नाइट टेम्पलर्स वर ऑल्सो ये भी इन्हीं के पीछे थे जो रेलिक्स अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने इन्हें चुन चुन के क्यों मारा था, क्योंकि ये वो नुस्खे निकाल रहे थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दफन किए थे अपने तख्त के नीचे, जो शयातीन ने इंसानों को जादू सिखाना शुरू कर दिया था। कबाला मैजिक बहुत फेमस मैजिक है इनका, ब्लैक डार्क मैजिक है। तो उसके नुस्खे, ये मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, मतलब इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन ये एक तारीख है कि नाइट टेम्पलर्स जो थे सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के दौर में जो ग्रुप था, दे वर आफ्टर दीज थिंग्स, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्हें वो तरीका मिल जाए शयातीन के साथ रब्ता करने का। और मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने निकाल लिए वो नुस्खे और रब्ता भी किया, और उसके बाद फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाटी बनी। फ्री मेसनरी जो है ये वो नाइट टेम्पलर्स हैं जो यूके की तरफ भाग गए, इंग्लैंड की तरफ। वहाँ जाके इन्होंने किंग को बहुत इन्फ्लुएंस किया इनके लोगों ने, क्योंकि उस टाइम पे अकल्टिज़म जो है बहुत पीक पे था, जो मैजिकल साइंसेस और अकल्टिज़म, तो वो इनके पास था। और जो इनमें से ग्रुप गया जर्मनी, वो इल्यूमिनाटी बना। ठीक है, तो ये इल्यूमिनाटी की और फ्री मेसन्स की भी एक हिस्ट्री है। तो बेसिकली देखिए, इसके पीछे शैतान भी है, इसके पीछे फिर वो चीज़ें भी हैं। ज्यूज़ ने जो इल्ज़ाम लगाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे कि ये तो सारी चीज़ें हज़रत सुलेमान ने सिखाई, नाउज़ुबिल्लाह, और ज्यूज़ हज़रत सुलेमान पे बहतान बांधते हैं कि सुलेमान की नाउज़ुबिल्लाह इनकॉम्पिटेंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से जो है ना वो हम तितर बितर हो गए, ये एक इल्ज़ाम वो लगाते हैं। तो अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को डिफेंड किया सूरह अल-बकरा आयत नंबर 102 में, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू, कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया था। कुफर से यहाँ मुराद है कि तुम्हें जो गंदवला जिसमें तुम पढ़े हुए जो मैजिक है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं सिखाया था, ये तो शयातीन ने कुफर किया था। कहाँ से कुफर स्टार्ट हुआ था? जब ये सिहर सीखने गए थे शयातीन हारूत और मारूत के पास, जो ज़ाहिर है फरिश्तों का जिक्र आता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन खैर फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ी मारूफ बात है कि बेबीलोन में हारूत और मारूत जो है वो वहाँ पर थे और उनकी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। वो बाकायदा वार्न करते थे कोई भी इल्म देने से पहले कि इस इल्म का फ़ायदा तुम्हें कोई नहीं होगा, ये बस तबाही लाएगा तुम पे। लेकिन जाहिर है कि शयातीन का एक पर्पस है, इब्लीस इज़ देयर लीडर, इब्लीस ने इम्प्रिजन किया हुआ है शयातीन को, और जाहिर है वो फिर ऐसे काम उनसे करवाता है डीमन से। तो वहाँ से फिर ये है कि ये फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी की पूरी एक तारीख जो है वो शुरू होती है। वैसे ही मैं आपको साइड नोट बता रहा हूँ। तो ये जो फ्री मेसन इल्यूमिनाटी हैं, ये भी ताबूत सकीना के पीछे, बिकॉज फॉर देम उसमें बहुत मैजिकल पावर्स हैं, उसमें जो है ना वो हुकूमत का राज है, और उसमें ग्लोबल इन्फ्लुएंस का जो है वो एक राज है। तो ये असल में इसकी हैसियत है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए ये है कि जिस तरह देखें हजर अस्वद के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा था कि मुझे पता है तेरे अंदर कोई पावर नहीं है,
मैं तो सिर्फ इसलिए चूमता हूँ क्योंकि मैंने अपने नबी को चूमते। तो मुसलमान का अकीदा बहुत पक्का है, ताबूत सकीना में जो भी पावर्स थी वो अल्लाह की तरफ से थी और ये एक सिंबल था। और अल्लाह ने खुद बता दिया कि इसमें बकिया जात थे, मूसा अलैहिस्सलाम के गालिबन असा था और हारून अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर। तो इसलिए हमारे नज़दीक जो है, हो सकता है वो अल्लाह ने उठा लिया हो सकता है ज़मीन पे हो ही ना, ठीक है, एक ही ओपिनियन, हो सकता है हो लेकिन नहीं मिलेगा। फ़ायदा क्या है उसका, जिसको अल्लाह खुद कह रहा है जिसको हम बादशाह देना चाहे देते हैं। ताबूत सकीनत से तो बादशाहत नहीं मिलेगी ना, जिसको अल्लाह देना चाहेगा। लेकिन उस टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत थी, इसलिए अल्लाह ने क्लियरली तालूत जो थे उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताबूत सकीना देकर भेजा। बहरहाल उसके आगे फिर स्टोरी जाती है, आयत नंबर 249। जब हज़रत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। ये जो है नहर से आजमाने वाले से क्या मुराद है, ये नहर उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान है और ये इसकी आजमाइश मैं अभी आपसे बयान करता हूँ इंशाल्लाह, पहले पूरी पढ़ लें। जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो इसे ना चखे वो मेरा है। हाँ ये और बात है कि अपने हाथ से एक चल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। ये क्या है? देखिए अतात अमीर हर हाल में ज़रूरी है, पहली बात ये साबित होती है यहाँ से। और अमीर उस टाइम पे जो है वो कौन था? तालूत था। ताहम दुश्मन से मारका राई के वक्त तो इसकी अहमियत मज़ीद हो जाती है। दूसरे जंग में कामयाबी के लिए मैं आपके सामने तफसीर रख रहा हूँ। ये भी ज़रूरी है कि फ़ौजी इस दौरान भूख प्यास और दीगर शदाइद को नहायत सब्र और हौसले से बर्दाश्त, उनकी ट्रेनिंग भी थी अल्लाह की तरफ से, ठीक है। चुनाचा इन दोनों बातों की तरबियत और इम्तिहान के लिए तालूत ने कहा कि नहर पर तुम्हारी पहली आजमाइश होगी, राइट, डिसिप्लिन के लिए। जिसने पानी पी लिया इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन इस तंबीह के बावजूद अक्सरियत ने पानी पी लिया, सेल्फ कंट्रोल नहीं शो किया। इनकी तादाद में मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए। इसी तरह ना पीने वालों की तादाद 313 बतलाई गई, वल्लाहु आलम, ठीक है। और सहाबा की तादाद भी 313। तो जाहिर है ये कुछ नंबर स्पेशल होते हैं, जैसे इस्लाम में 7 नंबर का बार बार तस्करा है, 7 हेवंस, राइट, तो 7 बहुत ज़्यादा तस्करा इसका है। बहरहाल वल्लाहु आलम इसमें क्या सच है, हम जो है वो असल में लेसन लर्नड है वो देखते हैं कि क्या है। तो उन्होंने पानी पी लिया सिवाय चंद एक के। तो हज़रत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए, ये आयत है, तो वो कहने लगे आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। क्यों? क्योंकि इन अहले ईमान ने भी इब्तितान जब दुश्मन की बड़ी तादाद देखी तो अपनी कलील तादाद के पेश नज़र इसराई का इजहार किया, जिस पर इनके उलमा और इनसे ज़्यादा पुख्ता यकीन रखने वालों ने कहा कि कामयाबी तादाद की अक्सरियत और असले की फरावानी पर मुनहसर नहीं है, बल्कि कामयाबी जो है वो ईमान पर और सब्र पर मुश्तमिल है, ठीक है। ये वही वाक़या ऑलमोस्ट है जंग बदर वाला, और ये मोमिनीन थे उनमें से तालूत के साथ जो थे। अच्छा, तो जालूत कौन था? जालूत बेसिकली उनका बहुत ही एक फियर्स वॉरियर था, गोलायत जिसे कहते हैं। और आपने शायद कोई इसको काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है मूवीज़ में, आपने शायद कोई देखा हो ऐसा सीन के गोलायत को गुलेल से, बड़ा मशहूर वाक़या ना, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक गुलेल थी, उससे जालूत को उन्होंने मारा था, जादुई गुलेल उसे कहते थे बेसिकली। वल्लाहु आलम कैसे मारा था ये तो बाइबल में वाक़या है, लेकिन ये बात ऑथेंटिक है कि तालूत की आर्मी में देयर वाज अ यंग सोल्जर, वेरी स्ट्रॉन्ग वन, और उनका नाम था दाऊद, एंड ही इज़ द नबी, ठीक है, जो आगे जाके नबी बने, दाऊद अलैहिस्सलाम। तो वो उस टाइम पे यंग सोल्जर थे, वॉरियर थे। तो जालूत जो था उससे डरते थे सारे, कोई भी उसे फेस करने के लिए तैयार नहीं था। और जब दाऊद अलैहिस्सलाम सामने आए तो बड़ा हंसा भी उनको देख के कि ये बच्चा, ये मेरी क्या जो है वो मेरे से मुकाबला करेगा, लेकिन वाक़यात में आता है कि उन्होंने शिकस्त दी उसे। बहरहाल तो जालूत और इसके लश्करों से रहे, लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, आयत सुना रहा हूँ आपको, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती। अब आप देखें कि इसमें मुसलमानों के लिए कितनी इंकरेजमेंट। तो एवरीथिंग इज़ इन द कुरान, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जिन जिन मुश्किलात से, आजमाइशों से बनी इसराइल गुजरी, अल्लाह ने हमें भी आजमाना, और जो जो मिस्टेक्स गालिबन उनसे हुई हैं अल्लाह माफ़ करे, वो मिस्टेक कहीं उम्मत मुस्लिमा से भी ना हो जाए, बल्कि हो रही हैं, होनी क्या है, हो रही हैं। इसीलिए ज़िल्लत और मस्कनत हम पे भी सवार है। सही बुखारी की जो हदीस है, क्लियरली अंसार को कहा था ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 5 चीज़ों से अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। उनमें से एक क्या था कि
जब भी तुम अल्लाह और उसके रसूल से किए गए वादों से पीछे हटोगे तो अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को तुम पे कुव्वत दे देगा और तुम पे जो है वो हावी कर देगा। तो ये जाहिर है हमारा भी टेस्ट हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। एनीवे, तो जब इनका जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ, यह आयत नंबर 250 है, तो उन्होंने दुआ मांगी कि ए परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफार पर हमारी मदद फरमा। तो जालूत जो है वो उनका उस वक्त कमांडो था। और देखें बड़ी खूबसूरत दुआ है, राइट। चुनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। ये मैं थोड़ा सा वाकया जो है वो आपको तफसीर की रोशनी में बताता हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी जो अभी पैगंबर थे, ना बादशाह, ना वो पैगंबर थे ना बादशाह थे, एक सोल्जर थे। इस लश्कर तालूत में एक सिपाही के तौर पर शामिल थे। इनके हाथों अल्लाह ताला ने जालूत का खात्मा किया और इन थोड़े से अहले ईमान के ज़रिए से एक बड़ी कौम को शिकस्त फाश दिलवाई। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, राइट, ज्यूज़ की। एक और मैं आपको बात बता दूं कि साइरस जो रूलर है, अगर इसके बारे में आप पढ़ें तो उनके बारे में काफ़ी कहा जाता है वो जुल्करनैन है। जुल्करनैन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो ज्यूज़ है ना। उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि इनका जो सेकंड डायस्पोरा हुआ था, डायस्पोरा समझते, द एक्सपल्शन ऑफ ज्यूज़ फ्रॉम द होली लैंड, उसको डायस्पोरा कहते हैं, DIASPORA। इसको आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। सेकंड जो डायस्पोरा हुआ था, आई थिंक वो पर्शियन जो उस टाइम का एम्परर था, किसरा, किसरा कहते हैं ना पर्शियन एम्परर को, कैसर, किसरा, कैसर उनको कहते हैं, बाइजेंटाइन एम्परर को, किसरा पर्शियन को। उसने वहां पे कब्जा उस वक्त किया हुआ था। तो साइरस जो था, किंग साइरस, उसने वापस जो है वो ज्यूज़ को जेरूसलम दिलवाया था, हालांकि वो खुद यहूदी नहीं था। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की करते हैं। और जुल्करनैन इस्लाम इज साइरस, जो समझ आता है हमें तारीख को देखते हुए। इसीलिए तो इन्होंने कुरैश को कहा था ना कि अपने अगर सच्चा नबी है तो इनसे पूछो जुल्करनैन कौन थे। और फिर देखें पूरी सूरह काफ नाजिल हो गई जिसमें अल्लाह ने जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम। बहरहाल, तो जालूत कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलिकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। देखें, अल्लाह का वादा तो था आले इब्राहीम से कि मैं इनको इमाम बनाऊंगा, क्योंकि हज़रत इब्राहीम की ही दुआ थी। बट साथ में ये भी कह दिया था कि ज़ालिमीन से ये वादा नहीं है। ये वादा उन्हीं से है जो कुव्वत वाले हैं, ईमानी कुव्वत वाले हैं, जिस्मानी कुव्वत वाले हैं, जो विल पावर वाले हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम देखें, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। नबूवत ऐसे नहीं मिल जाती, बादशाहत ऐसे नहीं मिल जाती, प्रूव किया, जिहाद की, मुजाहिद बन के आए, राइट। और उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि हमने उसको नवाज दिया। तो इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत दाऊद सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे, लोहे को हाथ में पकड़ के पिघला देते थे, ठीक है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है, बर्ड्स यूज्ड टू सिंग विद हिम द प्रेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कुछ लोग वहाँ से म्यूज़िक की दलील देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं बजाते थे ना, अल्लाह माफ़ करे। वो तो एक ज़ाहिर है आवाज़ है, तो आवाज़ के तो हम खिलाफ नहीं है। इसी तरह फिर उनके जो बेटे हैं सुलेमान इस्लाम, उनको भी अल्लाह ने बादशाहत दी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का किंगडम तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट किंगडम था। मतलब दुनिया में जितने रिच किंगडम्स आए, सबसे नंबर 1 पे सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनका महल क्या अजीमुशान महल था। मलका सबा आई, जब उसने देखा तो समझी कि पता नहीं ये पानी है, शीशा था। हालांकि उसने जो है पिंडलियाँ अपनी नंगी कर ली ताकि वो ज़रा देख देख के चले ले। हज़रत सुलेमान हंसे कि ये असल में क्या कर रही है औरत, असल में तो फ़र्श था, शीशे का फ़र्श था। तो जिन्नात और शयातीन उनके पास थे, डीमंस, पावरफुल डीमंस। इफ़रीत का जिक्र आता है सूरह नमल में। इफ़रीत जो है इज़ अ वेरी पावरफुल डीमन। तो उसने कहा था ना मैं तख्त ले आऊँगा जब तक ये महफिल जो है बर्खास्त होती है। तो क्या वो किंगडम होगा आप सोचें। हवाएं जो है उनके इशारों से चलती थी और जानवरों की बोली समझ लेते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। चूंटी वाला वाक़या सूरह नमल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह उनके पास इतने पावरफुल जिन्नात थे, बल्कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद जो ये हैकल सुलेमानी है जिन्नात ने बनाया था, वल्लाहु आलम। लेकिन जिन्नात कंस्ट्रक्शन तो करते थे। और हज़रत सुलेमान की जो वफ़ात हुई है वो भी इसी तरह हुई है ना कि जिन्नात कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और वो हज़रत सुलेमान अपना असा पकड़ के खड़े हुए थे। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को ज़रा वेकअप कॉल देने के लिए, वो समझते थे कि हमें बड़ा इल्म है और गैब जानते हैं, और लोग कहते थे कि जी जिन्नात के पास इल्म गैब है। आजकल भी लोग यही कहते हैं जी कि वो हमें न्यूज़ देते हैं आके शयातीन। एनीवे, कहते हैं ना मौक्कल है मेरे पास, मौक्कल को बड़ा पता है। तो ये उसका रद्द है ये वाक़या।
जिन्नात ने वो समझे कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए, और जिन्नात इतना डरते थे हज़रत सलेमान से कि उनकी आंखों में नहीं देखते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें एक रिंग दी हुई थी, पावर। और वो वाक़या भी आपने पढ़ा होगा कि वो रिंग जब उनके हाथ से एक बार उतरी थी, वो नहा रहे थे, तो एक जिन उनके तख्त पे जाकर बैठ गया था सुलेमान बन के। ये बिल्कुल सही वाक़या, अल्लाह ने आजमाया था हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को। लेकिन एनीवे, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती थी हज़रत सलेमान को देखने की, तो वो समझे कि ये ज़िंदा है। वो तो जब वो चींटी ने खाना शुरू किया, जो भी था दीमक था, उसने खाना शुरू किया उनके उसको, तो वो गिर गए, और बाद में पता लगा कि ये तो अल्लाह ताला ने इनकी रूह कब्ज़ कर लिया। तो इससे साबित हुआ कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है और इनकी कोई पावर नहीं है, राइट। एनीवे, बात जो है वो उधर चली गई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ। तो ये जो आयात मैंने आपके सामने रखी हैं, थोड़ा सा हम जो है वो और इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। 250 तक मैंने आपको बताया जी। चुनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी, और हज़रत दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद को मुमलिकत और हिकमत और जितना कुछ चाह इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ से दफ़ा ना करता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फ़ज़्ल व करम करने वाला है। तो आयत नंबर 246 से 251, 251 सूरह अल बकरा, ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है इस वक्त, ये सारा सिनेरियो समझने के लिए। तो यही तो असल में उन्हें दुख है। ज़ायनिस्ट मैं कहूँगा, ज्यूज़ में, चूँकि देखें ज्यूज़ जो है ना, वो सारे करप्ट नहीं हैं, उनमें कुछ बड़े ऑनेस्ट और इंसाफ पसंद और अच्छे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इवन स्टेट ऑफ इज़राइल के भी ख़िलाफ़ हैं, जो इवन नेतन्याहू को बहुत कंडेम करते हैं, ज़ायनिज़म को एक्सपोज करते हैं और मानते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे हाथ से लैंड चला गया। मैं अभी सुन रहा था एक रैबाई, बड़ा अच्छा वो बोल रहा था, पुराना क्लिप है, वो कह रहा था कि भाई हमें मान लेना चाहिए ये प्रॉमिस लैंड हमारे पास था लेकिन चला गया हमारे हाथ से। अब जो इसके हकदार हैं वो हैं मुसलमान हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ़ कर रहा था वो अपने मुंह से कि हम मानते हैं वो नबी है, लेकिन ये कि मतलब हम नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन थे वो नबी, मुंह से कह रहा था। बहुत ऐसे क्लिप्स आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम जो है ना वो ज़ायनिस्ट कहते हैं। ज़ायनिस्ट जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट जूइश नेशनलिस्ट है। ज़ायनिज़म जो है ना ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म की मूवमेंट है। अरब ज़ायनिस्ट भी हैं, मुसलमानों में भी ज़ायनिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, हिंदूज़ में ज़ायनिस्ट है, जो मोदी है उसके बारे में भी कहा जाता है ना ज़ायनिस्ट है, इसी तरह। लेकिन ये शुरू हुई थी ज्यूज़ से बेसिकली। इनके नेशनलिस्ट जो थे वो खड़े हो गए थे 19वीं सदी में, और उन्होंने जो है वो प्रॉमिस लैंड की बात करना शुरू कर दी थी। फिर एक बहुत बड़ा इनका जर्नलिस्ट था, जर्मन था गालिबन, उसने एक आर्टिकल लिखा था उस दौर में जहाँ से सारी ये वेव शुरू हुई थी। उसने आर्टिकल में प्रॉमिस लैंड का तस्करा किया, हज़रत दाऊद का तस्करा किया, ज़रा जज्बात भड़काए इनके, तो वहाँ से सारी जो है वो बात शुरू हुई। और उसके बाद इनको मज़ीद जो है फोर्स मिल गई, जो हिटलर ने किया इनके साथ, वहाँ से सिंपथी मिल गई, वहाँ से ये एंटी सेमिटिज़म का पूरा एक नैरेटिव मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्रिटिश बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे इस एरिया में, क्योंकि आपको पता है कि द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन, ये बहुत ही, इसकी लोकेशन बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये कनेक्ट करता है रिवर्स को, और फिर जाहिर है ये कनेक्ट करता है यूरोप को और मिडल ईस्ट को, ठीक है। तो वहाँ पे जो बैठा हुआ है वो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसीलिए अल्लाह ने ज़्यादातर अंबिया उसी लैंड में जो है वो भेजे। तो ब्रिटिश का अपना इंटरेस्ट था उसमें, उस इंटरेस्ट की वजह से ब्रिटिश ने जो है इज़राइल को सपोर्ट भी किया। ये तो एक क्लियर कट फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ब्रिटिश वर सपोज टू हेल्प देम, बिकॉज जो कंट्रोल सारी चीज़ को कर रहे थे वो फ्री मेसनरी कर रही थी, और जाहिर है कि ज़ायनिज़म इज़ पार्ट ऑफ फ्री मेसनरी। ये कॉन्स्पिरेसी बता रहा हूँ आपको, कितना सच है वल्लाहु आलम, लेकिन आई बिलीव सच है इसमें, जितनी मेरी रिसर्च है। तो दे वर सपोज टू डू इट, उनको ये करना ही करना था। तो बहरहाल वो सारी हिस्ट्री मैं आपके सामने रखता हूँ, ये कैसे हुआ। अभी आगे चलते हैं। तो ये आपने देखा कि हज़रत तालूत जो थे उन्होंने इनको सेटल करवाया वहाँ पे जेरूसलम में, और तकरीबन 70-80 साल ये वहाँ पे रहे, और दोबारा इनके हाथ से जेरूसलम चला गया, दोबारा इनको एक्सपेल किया गया वहाँ से, ठीक है। तो वो हिस्ट्री भी हम देखते हैं कि क्या है इंशाल्लाह। मूविंग ऑन। अच्छा, तो हमने ये सारी हिस्ट्री देखी। उसके बाद जो है वो बेबीलोनियंस टुक कंट्रोल ऑफ जेरूसलम। हज़रत सुलेमान के बाद बेबीलोनियंस ने अटैक किया, जेरूसलम को कंट्रोल कर लिया। फिर क्या हुआ, पर्शियंस आए, पर्शियंस ओवरथ्रू द बेबीलोनियंस एंड कंट्रोल्ड जेरूसलम, और पर्शियंस को फिर डिफीट किया रोमन्स ने। जो रोमन एम्पायर स्ट्रांग होता जा रहा था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, ठीक है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहाँ था,
टर्की में कॉन्स्टेंटिनोपोल, इस्तंबुल, जो करंट इस्तंबुल है वो कॉन्स्टेंटिनोपोल था ना, सेंट कॉन्स्टेंटाइन के नाम से। सेंट कॉन्स्टेंटाइन जो था इनका बादशाह था रोमेंस का, तो उसने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 300 साल पहले। तो उसने जब क्रिश्चियनिटी कबूल की और 10 साल उसने हुकूमत की 315 से 325 सन ईस्वी में, तो उसने जेरूसलम को प्रॉपर एक क्रिश्चियन लैंड बना दिया, और जो ज्यूज़ की इबादत गाहें थी उन्हें कूड़ा करकट फेंकने की जगह बना दी, क्योंकि आपको पता है कि इनकी बहुत नफरत थी आपस में, क्योंकि इनके नज़दीक तो ज्यूज़ ने हज़रत ईसा को सूली चढ़ाई है, ठीक है। तो इसलिए आप देखें कितनी अजीब बात है कि आज ये लोग यूनाइटेड हैं। जो बाइडन क्रिश्चियन है और वो नेतन्याहू ज्यू है, लेकिन वो आपस में यूँ है। तो क्या है ऐसा, अमेरिका को क्या पड़ी है कि इतनी सी स्टेट ऑफ इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं? तो इसके पीछे ज़ाहिर है फ्री मेसनरी भी है मेरे नज़दीक, इसके पीछे पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं, और ज्यूश लॉबी है पूरी जो कंट्रोल करती है अमेरिका को, ऑब्वियस सी बात है। एनीवे, तो ये हिस्ट्री है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की। और अल्लाह के नबी जब तशरीफ़ लाए, नबी बने, तो तब रोमेंस के हाथ में था, हेरकुलीस के हाथ में था जेरूसलम, ठीक है। जब गए थे दमिश्क अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हरकुलीस ने कुछ सवालात पूछे थे ना नबी के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने जवाब दिए थे। तो हरकुलीस ने उनके कान में क्या कहा था कि ये शख्स नबी है और तुम लोगों को मैं तलकीन कर रहा हूँ ईमान ले आओ, क्योंकि जिधर मैं खड़ा हूँ इधर ये खड़ा होगा। खड़ा होने से मुराद है फतह करेगा, और किया आपके सामने। एनीवे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1917 तक क्या हुआ? 1917 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 1917 को आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुई और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2, तो खिलाफत भी ख़त्म हुई, तो इसलिए 1917 तक। तो हमारे नबी को सबसे पहले अल-अक्सा विज़िट कराया गया, और वो एक साइन था अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह तुम्हें दोबारा ये देने वाला है, क्योंकि इमामत वहाँ हमारे नबी ने करवाई, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है अल्लाह की तरफ से कि ये दोबारा मुसलमानों को मिलने वाला है और तुम्हारा राइट है इसके ऊपर। इसीलिए अल्लाह ने पहला किबला भी उसी को बनाया था। उसकी दो वजूहात थी, मुफस्सिरीन बयान करते हैं। एक ये ज्यूज़ के साथ थोड़ी एफिलिएशन क्रिएट हो जाए, ज्यूज़ को थोड़ा दिल शायद नर्म हो जाए कि ये हमारे ही हैं, देखें ना हमारे किबला की तरफ ये भी रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन नहीं हुआ, वो बल्कि ताने देने लग गए कि देखो जी इन्होंने हमें कॉपी कर लिया, बजाय कि हिदायत लेने के। उसके बाद अल्लाह ने जब चेंज किया, मक्का को किबला फरमाया, तो उसमें ज्यूज़ के लिए एक मैसेज था, वो ये था कि तुम भी वापस दीन इब्राहिमी की तरफ आ जाओ। ये तुमने खुद से जो अपने खुदा बना लिए, अपना रिलीजन बना लिया, असल में बुनियाद जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की रखी थी, वहाँ से सब शुरुआत, और वो तौहीद की बुनियाद थी, ठीक है। ये इसमें हिकमत थी। एनीवे, तो 637 सन ईस्वी में हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फ़लस्तीन फ़तह हुआ। खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्रा ने मिल के इसको फ़तह किया। अबू उबैदा बिन जर्रा द ग्रेट कमांडर, उनके बारे में आप पढ़ें, बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं उनके बारे में। अमीन उल उम्मा उन्हें कहा जाता है, क्योंकि ही वॉज़ द वन जो हमेशा इस्लाम को सामने रखते थे, इस्लाम का फ़ायदा देखते थे, अपने आप को पीछे कर लेते। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आज इस क्वालिटी की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशंस में। आज आपको पता है हर कोई शाबाशी लेना चाहता है, आगे आना चाहता है, नहीं, जहाँ पे इस्लाम का फ़ायदा हो रहा है बस वही आगे आएगा, ठीक है। तो ये उनका था। एनीवे, उसके बाद वो मशहूर वाक़या आपको पता है, उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को लेटर लिखा गया अबू उबैदा बिन जर्रा की तरफ से कि चाबी लेने के लिए आप ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिश्चियन डिग्निटरीज़ हैं और इनके जो बड़े रॉयल पादरी हैं, वो उनका कस्टम है, प्रोटोकॉल है कि वो लीडर को देते हैं चाबी, आम लोगों को नहीं देंगे, हमें नहीं देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको एक्सेप्ट किया ऑफ़र को, और वहाँ पे तशरीफ़ लाए, और फिर आपको पता है कि वो टर्न्स ले रहे थे अपने ग़ुलाम के साथ। तो क्रिश्चियन पादरी की तो आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि ये कौन है, इतने सिंपल लोग। बल्कि उसने बाद में सेंटेंस कहा भी कि अब मुझे समझ आ गई है कि तुमने हरकुलीस जिससे टांगें कांपती हैं बाकी दुनिया की, उनकी टांगें तुम्हारे सामने क्यों कांपती थी। खालिद बिन वलीद का नाम सुन के टांगें कांप जाती थी उनकी, और मशहूर था उनमें कि इनका जो सोल्जर है खालिद, उसके पास कोई मैजिकल स्वॉर्ड है। बल्कि एक उसने पूछा भी था, एक सोल्जर ने, गालिबन कमांडर था उनका खालिद बिन वलीद से, कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत मशहूर है, क्या ख़ास बात है उसमें। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें नहीं समझ लगेगी। उसने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं जानते, इस स्वॉर्ड में कोई ख़ास बात नहीं है, असल में ख़ास बात ला इलाहा इल्लल्लाह की है, वो तुम्हें कभी नहीं समझ लग सकती।
तो इसलिए उसने कहा पादरी ने उस टाइम पे कि मुझे समझ आ गई तुम लोगों ने क्यों शिकस्त दी है, क्योंकि तुम्हारे लिए दुनिया मैटर ही नहीं करती, दुनिया को तुम ठोकर पे रखते हो। और वो लोग दुनियादार थे, वो लोग दुनिया परस्त थे, और जाहिर है कि दुनिया परस्त इंसान जो है वो आपको पता है उसको सुकून कहाँ मिलता है, इसलिए तुम लोगों ने जो है उस किंगडम को गिरा दिया। तो ये बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है। बहरहाल उसके बाद आपको पता है कि 1099 तक जो है वो मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन हमारे पास रहा। 1099 बीच में क्या क्या हुआ? बीच में उमैयद कैलिफेट आई 90 ईयर, कब से कब तक? 661 सन ईस्वी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु जो है उनकी शहादत 661 सन ईस्वी में हुई। उसके बाद फिर आपको पता है अमीर मुआविया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 14 खलीफा आए उमैयद के 751 तक। उसके बाद अब्बासिड एक डायनेस्टी थी पूरी, अब्बासिड फैमिली जो क्लेम करते थे बनु अब्बास से। अब्बासिड्स ने फिर जो है वो अपने खलीफा को इंस्टॉल किया वहाँ पे, और बहुत बेदर्दी से उमैयद्स की सारी फैमिली को मरवाया। ये एक अलग चैप्टर है हिस्ट्री का, डिनर पे बुला के। आपस में टसल अरब्स की बहुत ज़्यादा थी अनफॉर्चुनेटली, और उनमें से जो है वो 2 बच्चे भाग गए। एक का नाम अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान जो है उसके भाई को मार दिया गया, छोटे को। वो जब नहर एक क्रॉस कर रहे थे, सोल्जर्स ने लालच दी कि आ जाओ कुछ नहीं कहते। अब्दुर्रहमान ने समझाया अपने भाई को। अब्दुर्रहमान जो है ये बेसिकली किस फैमिली से थे? ये मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान फैमिली से अब्दुर्रहमान। तो ये यंग बॉय थे और इनके भाई को कत्ल कर दिया गया। अब्दुर्रहमान मोरक्को भाग गए, क्योंकि मोरक्को में उमैयद ज़रा स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम। तो वहाँ पे फिर इनकी तरबियत हुई, इनको पहचान लिया गया कि ये बड़ा रॉयल फैमिली का बच्चा है, और इनको ट्रेन किया गया। अल्टीमेटली अब्दुर्रहमान जो थे इन्होंने स्पेन को फतह किया दोबारा से। स्पेन जा रहा था मुसलमानों के हाथ में, 711 में स्पेन फतह हुआ था ना, उसके बाद जा रहा था स्पेन, क्योंकि स्पेन में मुसलमान लड़ रहे थे आपस में। तो अब्दुर्रहमान जो है वो लीडर बन के आए। 756 का गालिबन ये वाक़या है सन ईस्वी, 756 757, और स्पेन दोबारा से कंट्रोल किया अब्दुर्रहमान ने। और फिर अब्दुर्रहमान की औलाद ने स्पेन पे तकरीबन 800 साल हुकूमत, ठीक है, अब्दुर्रहमान की औलाद ने। और अब्दुर्रहमान 3 जो है वो सबसे पावरफुल कैलिफ आए स्पेन में, उनके बारे में आप पढ़िएगा। उन्होंने कुर्तुबा जो शहर है, कुर्डोबा, और जो वहाँ पे महल है वो बनाया। और एक फ्रेंच नन वहाँ पे आई थी, उसने फिर एक किताब लिखी थी, कोर्डोबा द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, ये उस किताब का नाम। और वो हैरान रह गई थी कि वहाँ की ग्लोरी देख के। तो खैर मुसलमानों ने बड़ी हुकूमत की स्पेन पे, तो ये चल रहा था। और उमैयद डायनेस्टी स्पेन में बैठी हुई थी, उमैयद कैलिफेट, और जो अब्बासिड डायनेस्टी थी वो बगदाद में बैठी हुई थी। उनमें फिर बड़े बड़े कैलिफ्स आए हैं, आपको पता है, हारून अर रशीद, मामून, मंसूर, ठीक है। तो वो बड़े अच्छे उन्होंने बड़े काम किए इस्लामिक सल्तनत के लिए, नो डाउट। बहरहाल उसके बाद फिर ये कैलिफेट मज़ीद तकसीम हुई, फातिमिड डायनेस्टी बन गई इजिप्ट में। ये बेसिकली वो मेरे ख्याल शिया डायनेस्टी है, फातिमिड डायनेस्टी। और हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी जो थे वो उसी दौर में फिर आए 1099 में, जब बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ। उसको सीज ऑफ जेरूसलम कहते हैं हिस्ट्री में, लेकिन उसको ब्लडी सीज ऑफ जेरूसलम भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि क्रिश्चियन जो क्रूसेडर आर्मी थी उन्होंने खून की नहरें बहा दी थी। लिटरली ये तारीख़ में अल्फाज हैं कि फ़लस्तीन की गलियों में खून की नहरें बह रही थी। किनके खून की? मुसलमान बच्चे, औरतें और मुसलमान सोल्जर्स तो थे ही। इसीलिए जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खड़े हुए थे उनके जनरल के सामने, कमांडर के सामने, जो क्रूसेडर्स का था, तो उसको जब उन्होंने कहा कि कमांडर ने बड़े उससे कहा कि बताओ तुम्हारी क्या टर्म्स हैं, क्या चाहते हो तुम? सलाहुद्दीन अयूबी को जब ज़ाहिर है फतह हो गई, उसे पता लग गया आप गए हम, तो सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि जेरूसलम तो हमारे हवाले कर दो तुम, और तुम्हारी सारी आर्मी को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बुजुर्गों को, तुम्हारी औरतों को हम सेफ पैसेज देते हैं, इवन तुम्हारे किंग को, उस टाइम पे जो किंग था इनका। तो वो इतना हैरान हुआ, उसने कहा कि जब क्रिश्चियंस को ये लैंड मिला था तो दे बुचर्ड एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल वुमेन, एवरी सिंगल चिल्ड्रन। तो उन्होंने बड़ा तारीखी जुमला कहा था, आई एम नॉट दोज मैन, आई एम सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, उसने कहा था मैं सलाहुद्दीन हूँ, हम मुसलमान हैं, हमें ये नहीं सिखाया जाता। तो वो बड़ा हैरान हुए और बड़ा इम्प्रेस हुए सलाहुद्दीन अयूबी रहिमहुल्लाह के इस अखलाक से। लेकिन हमारी हिस्ट्री की किताबों से इसको मिटा दिया गया, इस चैप्टर को। आज देखें हमारी यूथ को इल्लामा मोहम्मद इकबाल की नफ़रत पैदा की गई,
कैसे उनको निकाला गया हमारे सिलेबस से, उनकी जिहादी नज़मों को निकाला गया हमारे सिलेबस से, उन्हें एक मजाक बनाया गया, उन पर क्रिटिसिज्म हुआ कि इन्होंने छापे मारे हैं, ये किया, वो फलाने फ़िलासफ़र का छापा। आपको पता है टीवी पे आजकल सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल आके इल्लामा इकबाल को चैलेंज करते हैं। तो ये एक पूरी सोची समझी साजिश है पिछले, क्योंकि इल्लामा इकबाल का इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन करें, उनकी एक नज़म आप समझ जाए ना तो ज़िंदगी संवर सकती है, क्योंकि वो कुरान से अखज़शुदा नज़म है। और वो है, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरान। ये पूरे अशार आप पढ़ लेना तो ये पूरा विजन है यूथ के लिए कि हमने करना क्या है। इसीलिए तो निकाला है, उन्हें पता है कि ये तो बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, बहुत पावरफुल शायरी है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पता भी नहीं हमारे बच्चों को कौन है, मतलब क्या किया था उन्होंने, इसलिए ये एक सैड चैप्टर है हिस्ट्री का। एनीवे, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 88 साल बाद, यानी 88 साल लगे मुसलमानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाने में। और तारीख में आता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे ही नहीं बन गया। उस दौर के जो उलमा थे, जो रिलीजियस तबका था, उसने दोबारा से इस्लामी तारीख और जिहाद का नैरेटिव शुरू कर दिया था। 50 साल उन्होंने वो नैरेटिव बनाया, तारीख में आता है 50 साल लगे उस नैरेटिव को जान पकड़ने में, माओं को ये समझने में कि हमने मुजाहिदीन पैदा करने हैं और उनकी तरबियत ऐसी करनी है, और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी आया। राइट, यही बात है असल में आज भी कि ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है कोई नहीं अभी। अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो सकता है, अभी यही हो सकता है कि मुस्लिम ममालिक मिलके जो है वो कुछ अब बड़ा एक्शन कर दें, अल्लाह करे। और मैं आपको बताऊं कि इजराइल को सिर्फ पाकिस्तान आड़े ले सकता है, पक्की बात है, ठीक है। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा जो है ना डरते भी यहाँ से हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर्मी, न्यूक्लियर पावर, फिर यहाँ के लोगों में जो जज्बा है, आज आर्मी ऐलान कर दे कि चलो जी जिहाद के लिए, आई एम श्योर सारे निकलेंगे, औरतें निकल जाएंगी, ठीक है। इसलिए उन्हें पता है कि यहाँ से आएगा टफ टाइम। तो अल्लाह करे कि हमारे जो आर्मी है, एयरफोर्स है और हुक्मरान है, उन्हें कुछ जो है गैरत भी आ जाए, और जाहिर है इंशाल्लाह इस पे वो सोचें, हम दुआ करते हैं उनके लिए। तो बहरहाल ये नैरेटिव भी बिल्ड करना पड़ेगा। देखें, आप लोगों को अपनी फैमिलीज़ में इस्लामिक हीरोज़ को रिवाइव करना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं आपको ये सारी तारीख बता रहा हूँ, ठीक है। तो 88 साल लगे मुसलमानों को रिकैप्चर करने, रिक्लेम करने के लिए जेरूसलम का लैंड, और 1187 में अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ द ग्रेट सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्हम्दुलिल्लाह जेरूसलम वाज रिक्लेम्ड। ये है हमारी तारीख। और उसके बाद 1917 से लेके अब तक जो है वो क्या हुआ है, मैं आपको इसकी क्विक जो है वो एक इंशाल्लाह तारीख बताता हूँ। 1897 में वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसका मकसद था टू एडवोकेट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ज्यूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन। और शुरू से ब्रिटिश ने जो गेम खेली वो 2 स्टेट सोल्यूशन था। 2 स्टेट सोल्यूशन ये था कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ज्यूज कुछ लैंड ले लें और अरब्स के पास तो है ही, ठीक है, अरब्स भी रहें, कोई मसला नहीं है। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई, इसीलिए मैं 1917 बार बार, इसमें क्या था कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बाल्फोर अप्रूव्स द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल होमलैंड फॉर ज्यूज इन पैलेस्टाइन। और लीग ऑफ नेशन उसके बाद बनी, जो कि यूनाइटेड नेशंस है, जिसका मकसद असल में वॉर्स को एंड करना था। उसमें भी फिर बिल्स आए, रेजोल्यूशन पास हुई कि जूस का राइट है वहां पे को एग्जिस्ट करना। 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान आया। यूएन सक्सेसफुली पासेस अ प्लान टू सेपरेट वेस्टर्न पैलेस्टाइन इनटू 2 स्टेट्स। Jewish leaders accepted the proposal while Palestinian Arab leaders rejected it outrightly। और फिर बहुत से राइट्स हुए, एंड दोज राइट्स लेड टू द अरब इजरायली वॉर। पहली जो वॉर थी 1948-1949 में, उसमें द ज्यूइश कम्युनिटी डिक्लेयर्स इटसेल्फ इंडिपेंडेंट इन द न्यू स्टेट ऑफ इजराइल। वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन इजरायलीज एंड फोर्सेस फ्रॉम नियर बाय अरब नेशंस। और उसके बाद फरवरी-जुलाई 1949 में इजराइल और अरब स्टेट्स एग्री to an armistice that results in Israel controlling 78% of Palestine। शुरू जब हुआ था तो इजराइल का था 3% हिस्सा सिर्फ। इस वक्त करंटली इजराइल जो है वो 90% हिस्से पर बैठा हुआ है इस वक्त। और वो भी आपको पता है कि जेरूसलम को भी कैपिटल उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया ट्रंप के दौर में। द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स दैट मोर देन 7 लाख पैलेस्टीनियन अरब्स became refugees during this period।
बैकअप इसराइल को कौन कर रहा था? ऑब्वियसली सुपर पावर्स कर रही थी उस दौर की। और ये जो पहली अरब इसराइल वॉर थी उसमें इसराइल का पलड़ा भारी था और इसराइल 78% लैंड को कैप्चर कर गया बदमाशी से। 1967 में अरब इसराइल वॉर दोबारा हुई, 6 डे वॉर थी, यूजिंग एयर, सी एंड ग्राउंड कॉम्बैट। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स भी गई थी और इसराइल के जहाज़ भी गिराए थे पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जो 67 की वॉर। बल्कि मुझे एक बहुत ही हाई रैंक ऑफिसर भी बता रहे थे कि बाकायदा ये प्रेशर डाला था ऑफिसर्स ने उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे कि हमने जाना है, आप नहीं इजाज़त देंगे फिर भी हमने जाना है। इसका मतलब है कि हमारी आर्मी एयरफोर्स में हमेशा नेक लोग और तड़प रखने वाले लोग मौजूद रहे और आज भी हैं, आज भी हैं, ठीक है, ना उम्मीदी नहीं है, तो इंशाल्लाह आज भी कुछ हो सकता है। तो इसराइल कैप्चर्स द सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम इजिप्ट and Golan Heights from Syria. Although the Israeli army does not annex the West Bank of Jordan, it begins to occupy the region. यहाँ से complete occupation उनकी शुरू हो गई वेस्ट बैंक की। 1982 में Israel returns Sinai to Egypt and the two countries sign a peace treaty, making Egypt the first Arab nation to officially recognize Israel as a state. सबसे पहले इसराइल को इजिप्ट ने जो है वो एज अ प्रॉपर स्टेट जो है तस्लीम किया। आज भी अफसोस की बात है कि उर्दन और इजिप्ट दोनों ने बॉर्डर्स अपने बंद किए हुए, कई मुस्लिम ममालिक ने एयर बेसिस दी हुई हैं, ठीक है, इसराइल को अभी भी। 1987 से 1993 इसमें क्या है, फर्स्ट इंतिफादा। ये क्या है, पैलेस्टीनियंस बिगिन अ मैस अपराइजिंग इन गाजा, सिविल डिसोबीडियंस एंड राइट्स सून स्प्रेड टू द वेस्ट बैंक। अब पैलेस्टीनियंस ज़ाहिर है मजीद जाग रहे हैं और उन्हें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये तो मतलब हमें निकालने पे तुले हुए। वही हुआ ना कि बस आए एज गेस्ट थे, उसके बाद काबिज हो गए। 1993 से 1995 में ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए, द ऑस्लो अकॉर्ड्स। पैलेस्टाइन एंड इजराइल साइन द डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स इन विच बोथ नेशन सीक रिकग्निशन एज ऑटोनमस गवर्निंग बॉडीज। अब देखें मजबूरन 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आना पड़ा क्योंकि इसराइल जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। वेस्ट बैंक को स्प्लिट कर दिया जाता है 3 जोन्स में, एक जो कि फुली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर है, एक जो कि जॉइंट कंट्रोल्ड है, एक जो कि कंप्लीटली इसराइल के हाथ में है। और गाजा आपको पता है कि वहां पे मेजॉरिटी पैलेस्टीनियंस की आबादी है। 2000 में कैंप डेविड समिट हुआ। इसमें क्या था, द इजरायली आर्मी विदड्रॉज फ्रॉम लेबनान। द कैंप डेविड समिट एम्स टू हेल्प द 2 साइड्स फाइनली एग्री ऑन अ सेटलमेंट। द टॉक्स इवेंचुअली फेल एंड द वायलेंस लीड्स टू द सेकेंड इंतिफादा जो कि 2000 से 2005 तक हुआ। अच्छा, ये हो क्या रहा है अभी तक, इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो लेबनान भी उनके प्लान में है, सीरिया उनके प्लान में है, पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया उनके प्लान में है, ठीक है, उर्दन तो जाहिर है उनके प्लान में है। अप्रैल 2003 रोड मैप फॉर पीस। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूएस एंड रशिया रिलीज अ रोड मैप which outlines a clear timetable toward a Palestinian state. उन्होंने एक रोड मैप वहाँ पे सजेस्ट किया 2 स्टेट सोल्यूशन का। 2005 में गाजा एक्सपल्जन प्लान क्या था। इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो असल में IDF नहीं हमें कहना चाहिए, हमें IOF कहना चाहिए, इसराइल ऑक्यूपेंट फोर्सेस। जैसे कश्मीर में आप देखें ना, इंडियन ऑक्यूपाइड फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, they leave the Gaza Strip and force settlements in the northern West Bank as part of unilateral disengagement plan। ये 2005 में हुआ। आपको जरा टेक्निकल तारीख बता रहा हूँ। 2011 में पैलेस्टाइन सबमिट्स अ बिड टू द UN फॉर स्टेटहुड एंड मेंबरशिप, लेकिन नहीं मिली। पैलेस्टाइन आपको पता है मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का। तो ये एक तारीख हमें, और देखें इंटरेस्टिंग बात है कि 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुई, प्रॉपर प्लान है। 9/11 उससे 10 साल पहले 2011 में उसमें खपाया अफगानिस्तान को। आप ये ना समझे इनको नॉलेज, इन्होंने सारी हदीस पढ़ी कि खुरासान क्या है, वहाँ से कौन सी आर्मी उठनी है, किस कंट्री की क्या हैसियत है, सब इनके रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ हदीस पढ़ाई जाती है। उन हदीस के पस मंज़र में रोशनी में इनकी स्ट्रैटेजीज बिल्ड होती हैं, इस लेवल पे तैयारियाँ होती हैं, ठीक है ना। और मुसलमान सो रहे थे अभी तक। तो 9/11 हुआ, उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर इराक 2004 में वो लॉन्च कर दिया, फिर जो है वो सऊदीया ईरान की टसल लॉन्च करवा दी, फिर यमन वाला क्राइसिस शुरू करवा दिया। 2011 में जो है वो फिर अरब स्प्रिंग करवाई लीडिंग टू द सीरिया क्राइसिस। अरब स्प्रिंग क्या थी, उसमें जो है वो इजिप्ट और ये जो लिबिया और उसके बाद जो है ये अपना
कौन सी कंट्री थी तीसरी, एनीवे जो ये अरब कंट्रीज़ थी वहाँ पे डेमोक्रेसी की मूवमेंट चलाई, ठीक है। वो हमने तो अपने सामने होती देखी, जाहिर है मैं तब आपके जितना था 20-25 साल का। तो एनीवे उसमें हमने देखा कि किस तरह इन्होंने मुसलमानों को जो है वो आपस में इख्तलाफात पैदा किए, और वो लीडर्स स्पेशली जो बेसिकली, ठीक है उनमें बुराइयां थी, खामियां थी, कज़ाफ़ी हो गया, सद्दाम हुसैन, और स्पेशली जो भुट्टो, आपको पता है इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनाया था। ओआईसी जब बनी थी तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ब्लॉक बन गया था हमारा जी, हाँ। तो शाह फैसल भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, एक एक को फिर इबरत बनाया गया, वो आपके सामने चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। हर वो लीडर जो थोड़ा सा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंस का सोचता है, फिर आपको पता है कि कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन एक किताब है, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। इकोनॉमिक हिटमैन ये छोड़ते थे उन कंट्रीज़ पे और उनको इकोनॉमिकली सफ़र करवाते थे। एनीवे तो यहाँ से ये साबित हो रहा है कि इन जो, अल्लाह माफ़ करे, ये खबीस लोग हैं, ज़ायनिस्ट की बात करो, एक्सट्रीमिस्ट जूश जो नेशनलिस्ट हैं, इनका ग्रेटर इज़राइल बनाने का प्लान है। और अभी जो ये कर रहे हैं वो प्योर एथनिक क्लींजिंग की मूवमेंट है। और इनका ग्रेटर प्लान जो मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था वो ये है कि इस वक्त ये पैलेस्टीनियंस को ऑफ़र करेंगे कि तुम सिनाई चले जाओ, और वहाँ पे फिर इन्हें जाके मज़ीद बॉम्ब करेंगे, क्योंकि वहाँ भी ये क्लेम करेंगे जी हमास ने अटैक कर दिया है, हमास को फ़ाइट कर रहे हैं हम। बहाना तो हमास का बन रहा है ना कि हमास को फ़ाइट कर रहे हैं हम, हमास का बहाना बना के वहाँ से भी इनको क्लींस करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट द प्लान इज़ टू इरेडिकेट 20 लाख पैलेस्टीनियंस प्योरली। इसमें कोई जो है ना वो दूसरी राय नहीं है कि अभी वो इस तरफ आ रहे हैं। और लेट्स सी बात कहाँ तक जाती है। अभी मैंने सुना है कि उर्दन जो है वो स्टेप कोई लेने लगा इस हवाले से, लेट्स सी। यमन ने तो ऐलान कर दिया खुल्लम खुल्ला जंग का, लेकिन यमन ज़ाहिर है इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है व्हेन इट कम्स टू वेपन्स एंड मिलिट्री। अल्लाह करे कि हमें भी कुछ जो है वो इंशाल्लाह इस पर गैरत आए। जहाँ तक अहादीस की बात है, देखें अहादीस में बशारतें भी हैं, वार्निंग्स भी हैं। अहादीस की रोशनी में कुछ लोग कहते हैं कि शायद ही हमारे हाथ से चला जाएगा, वल्लाहु आलम, लेकिन रिक्लेम भी होगा, होप भी है। लेट्स से कि अगर चला भी जाएगा तो डेफिनेटली रिक्लेम होगा। और क्लियर कट हदीस में आता है कि क़यामत तक एक जमात जो है वो जिहाद करती रहेगी, किताल करती रहेगी, और अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल होगी। तो डेफिनेटली वो ग्रुप्स तो हैं जो बिल्कुल सही इस वक्त फ़ाइट कर रहे हैं अल्लाह की राह में, और उनका राइट है किताल करना, क्योंकि पैलेस्टीनियंस हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और उनके साथ बहुत तारीख़ की सबसे जो है वो बदतरीन ज़्यादती जो है हो रही है। इसलिए हमें दुआ भी करनी चाहिए उनके लिए इंशाल्लाह। थोड़ा सा हम सलूशन भी डिस्कस जो है वो इस पर कर लेते हैं क्विकली। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और मैं इंपॉर्टेंस आपको बता दूं क्विकली, फिर नमाज है। मैंने आपको बताया कि ये वो ज़मीन है जिसको अल्लाह ने ख़ुद बरकत वाला कहा, मुक़द्दस कहा। इसके अलावा ये बहुत से अंबिया का होमलैंड था। ये वो ज़मीन है जहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने पनाह ली, यानी ये ब्लेस्ड लैंड है। फिर इसमें मस्जिद अल अक्सा है जहाँ पे एक नमाज 250 नमाज़ों के बराबर है। फिर जो दज्जाल है वो यहाँ इंटर नहीं हो सकता। इसकी ख़ास बात ये इस ज़मीन की, बैतुल मक़दिस की 3 जगह आपको होता है ना, मक्का, मदीना और जो है वो तीसरी जगह बैतुल मक़दिस, यहाँ इंटर नहीं होगा। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, उसको प्रिवेंट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तमाम अर्थ पे वो हुकूमत करेगा लेकिन यहाँ पे नहीं। और ये इसकी ये भी ख़ास बात है कि लुद एक एरिया है इसके करीब, वहाँ पे दज्जाल को कत्ल करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और मेहदी का जो टाइम है वो वॉर्स का टाइम है, और इमाम मेहदी के टाइम पे 3 ग्रोहों में मुसलमान तकसीम हो जाएंगे। एक वो जो उनके साथ किताल करेगा, शहीद हो जाएगा, और वो कायनात के वन ऑफ द बेस्ट शुहदा है हदीस की रोशनी में। एक वो जो उन्हें अपोज़ करेगा। तो अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को बचाएं उनको अपोज़ करने से, जो उन्हें तस्लीम नहीं करेगा। और तीसरा ग्रोह वो होगा जो उनके लिए रोड क्रिएट करेगा, उनको सपोर्ट देगा, सपोर्ट सिस्टम फराहम करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं इन 2 ग्रुप्स में से ही हम हो, तीसरे में से ना हो। तो वो वॉर्स का दौर है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो दज्जाल को कत्ल करेंगे, और दज्जाल जो है वो अपनी जंजीरें तोड़ के गुस्से में बाहर आएगा। कब? जब वो सुनेगा इमाम मेहदी आ गए, तो वो उसमें गुस्से में, गज़ब में बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी ख़ास बात है कि इसके करीब जो लैंड है लुद, वहाँ कत्ल किया जाएगा दज्जाल को। सुना है वहाँ अब एयरपोर्ट है, वल्लाहु आलम किस तरह से कत्ल होगा। वो नेज़े का आता है, नेज़ा मारेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम।
और उसके बाद जो है मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टेकन टू बैतुल मक़दिस ऑन हिज नाइट ऑफ इसरा, और अल-कुद्स ये पहला किबला है मुसलमानों का, ये इसकी जो है वो ख़ास बात है। फिर मैंने आपको बताया ये वन ऑफ द मॉस्क है जहाँ ट्रैवल करना चाहिए। फिर ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पे तमाम अंबिया को लीड किया, विच वाज अ सिम्बॉलिक जेस्चर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि दिस लैंड बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स, दिस लैंड बिलोंग्स टू द अंबिया, द पीपल ऑफ अंबिया, और वो मुसलमान हैं। जूस तो असल में बागी हैं। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मस्जिद अल-अक्सा जो है, ओके, उसके बाद हमने हिस्ट्री देखी सारी, वो मैंने आपको बताई तमाम की तमाम हिस्ट्री। तो ज़ायनिस्ट का जो क्लेम है कि ये लैंड उनका है क्योंकि वो यहाँ पे सेटलर्स थे, पुराने सेटल हुए थे और उन्होंने यहाँ पे किंगडम बनाया था, ये लॉजिकली भी गलत है और बाय नंबर्स भी गलत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नंबर 1, ये इस तरह से शरई तौर पे गलत है कि इस्लाम में जब एक लैंड फ़तह हो जाता है, मुसलमान उसको फ़तह कर लेते हैं, तो वो लैंड मुसलमानों का हो जाता है। कोई भी ये क्लेम, जैसे अभी पाकिस्तान में जो है वो पुराने कोई हिंदूज उठ के आ जाएं कि ये हमारा एरिया था, अब आप लोग यहाँ से निकले हमारा है, तो दैट डजंट मेक सेंस। अब तो हमारे पास है, मुगल्स ने फतह किया था ऑब्वियसली। तो ये इनका क्लेम बाय कुरानिक लॉ भी गलत है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहते हैं कि लैंड उसका होता है जो शरीयत नाफिज करता है वहाँ जाके, ठीक है। और अल्लाह ने गिफ्ट कर दिया ये लैंड मुसलमानों को, सीधी सी बात है, आपके क्राइम्स की वजह से। दूसरा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है तारीख का कि पहले जो लोग जो फ़लस्तीन में सेटल हुए वो कनानाइट्स थे, कनान के रहने वाले थे, जो कि असल में अरब्स थे। तो लॉजिकली भी आपका आर्गूमेंट गलत है। अगर आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पहले सेटल हुए थे, तो आप नहीं हुए थे। तारीख इस बात की गवाह है कि कनान के जो रहने वाले लोग हैं, अरेबियन पेनिनसुला, जो अरब्स थे, वो यहाँ के सेटलर्स हैं, हज़रत ईसा से भी पहले और इवन 2000 BC से भी पहले, और वो बहुत साल यहाँ पे रहे हैं। तो अरब्स ही रह रहे हैं अभी, तो क्लेम तो फिर उनका बनता है। और आप तो आ जाके तारीख में 70-80 साल यहाँ रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा तो आप इतना रहे नहीं है हज़ारों साल की तारीख में, तो आपका लैंड कैसे हो गया। लेकिन जाहिर है उनका क्लेम है तोरा, ओल्ड टेस्टामेंट, कि इसमें लिखा हुआ है। तो हमारा भी क्लेम है कि कुरान में लिखा हुआ है कि आप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। और हमारे नबी का हुक्म है कि इनको यहाँ से निकालो। इसलिए ये जंग जारी रहेगी, आपको पता है, और अल्टीमेटली ये सॉल्व होगी इंशाल्लाह जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जाके। लेकिन उससे पहले हमें गियर अप होना चाहिए, अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, हमें अल्लाह नेक साले औलाद भी दे, मुजाहिदीन दे, उनको इस्लामी तरबियत हम उनकी करें, रीग्रुप हों। वीडियोस बहुत दुखी आती हैं ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चाहते ही हैं इनकी हिम्मत टूट जाए, टू बी ऑनेस्ट। वो ये वीडियोस भी शायद इसीलिए इतनी लॉन्च हो रही कि मुसलमान की हिम्मत ही टूट जाए कि ये तो तारीख़ का बदतरीन जुल्म है, ब्लड शेड है। तो हमारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, हमें करेज पकड़ना चाहिए और हमें बहादुर बनना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि ये अगर हम इसी तरह दुआएं करते रहे तो ये तो होता रहेगा, ठीक है। दुआओं के साथ एक्शन की भी ज़रूरत है, और एक्शन है कि रीग्रुप हो और आपस में यूनाइटेड हो और इंटरप्रेन्योर्स पैदा करें मुसलमान। पावर हो मुसलमानों के पास, इकनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर तो है ही, लेकिन इकनॉमिक पावर हो, कंट्रोल हो कुछ मुसलमानों के पास, ठीक है, ताकि वो आंखें दिखाने के काबिल भी रहे ना। जैसे टर्की ने कुछ आंखें तो दिखाई, सराहना चाहिए उनको। आपको पता है वर्ल्ड बैंक को तड़ी भी लगाई कि हम अपनी सारी चीज़ें बना लेंगे, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। आईफोन आपको पता है नहीं है टर्की में, वो तो अपना मोबाइल बनाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए दिस इज़ हाई टाइम ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ ये हो, और शॉर्ट टर्म ये है कि आप अच्छे मुसलमान बन जाए, क्योंकि जब हम अच्छे मुसलमान बनेंगे अल्लाह की मदद ऑब्वियसली हमारे साथ शामिल हो जाएगी। तो उसमें अच्छे मुसलमान में नमाज है 5 वक्त, उसमें ज़ाहिर है शरीयत पे अमल करना है, सुन्नत पे चलना है, उसमें कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान की तालीमात को आम करना है। ये सारी चीज़ें अच्छे मुसलमान के उसके इंशाल्लाह अंडर आती हैं। तो ये इन शॉर्ट जो है जी एक पूरा हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताना है। और बॉयकॉट ज़रूर करें प्रोडक्ट्स का, क्योंकि ये मत सोचें कि उससे इकॉनमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखें, ये अलवला वलबरा के अंडर आता है। अलवला वलबरा अकीदे का पूरा एक टॉपिक है कि दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए, लाइकिंग और डिसलाइकिंग अल्लाह के लिए। तो ये हम अलवला वलबरा में कर रहे हैं। बेसिकली इकनॉमिक हिट तो होगा इंशाल्लाह, लेकिन अलवला वलबरा ये है
कि हम नफ़रत कर रहे हैं इस वक्त, हम डिसलाइक कर रहे हैं हर उस चीज़ को जिसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनसे ताल्लुक़ निकल आता है, ज़ायनिस्ट के साथ, ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और हर उस स्पोर्ट्समैन का, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर का भी बॉयकॉट जो एक लफ्ज़ नहीं बोला और जो है वो जिनको सांप सूंघा हुआ इस वक्त, ठीक है। शर्म की बात है कि गोरे इन्फ्लुएंसर जो है वो पैलेस्टाइन पे बोल रहे हैं, प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और ये हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं ये जो है वही कॉमेडी क्लिप्स, और वो अभी तक हल्ले गुल्ले और कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। बस अल्लाह माफ़ करे, मतलब पेट भी इंसान को क्या क्या कराता है, देखें, बगैरत भी बना देता है। शायद ये डर है कि हमारा चैनल ना चला जाए, तो गोरे जो है वहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। एक खातून, शर्म की बात है कि रोमानियन एक इन्फ्लुएंसर, इंतहाई बेपर्दा खातून, मुझे क्लिप्स किसी ने दिखाए, मतलब देख के नहीं लगता कि ये कोई फ़लस्तीन पे, वो फ़लस्तीन पे बोल रही है नॉन मुस्लिम होते हुए, और क्लिप्स बना रही है इजराइल के ख़िलाफ़, और बड़े उसके ठोस क्लिप्स हैं। तो शर्म की बात है हमारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उन्हें भी अल्लाह ताला हिदायत दे और थोड़ी शर्म दिलवाए। और आइडियोलॉजिकल बॉयकॉट भी मस्ट है। इंशाल्लाह इट्स हाई टाइम के गाने, मूवीज़, हर वो चीज़ जिसमें उनकी कोई आइडियोलॉजी है उसको टोटल बॉयकॉट कर दिया जाए, और इंशाल्लाह हम अपना मीडिया जो है वो क्रिएट करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे और हमारे बहन भाइयों की गैबी मदद करे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।